हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि अब आपको कौन सा चैप्टर कराया जाए, चैप्टर 1 या चैप्टर 15, क्योंकि दोनों इक्वली मुझे लगते हैं कि दोनों ही इक्वली इजी हैं आपके लिए। मगर फिर मैं इस डिसीजन पे आया हूँ कि मैं पहले चैप्टर नंबर 15 कराऊंगा आपको, और उसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस सब को करने का मोटिव आप सभी को पता ही होगा मेरी तरफ से क्या है, कि जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं 10th की बोर्ड में, यानी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, उन्हें मैं चैप्टर नंबर 10 तो अब करा चुका हूँ और चैप्टर नंबर 15 भी करा रहा हूँ, जिसके साथ वो पास तो हो सके आराम से। और जो बच्चे लाइक हैं पासिंग वाली रेंज में, वो और अच्छे मार्क्स लेकर आ सके, और जो टॉपर्स है उनके डाउट क्लियर हो चुके। बस मेरा साथ देना, आपको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन समझना है, और जो भी चीज़ मैं कहूँ नोट डाउन करने का वो नोट डाउन कीजिए। अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है। देखिए, ये तो स्टार्टिंग में थ्योरी है, ये कोई ज़्यादा काम की तो नहीं है, मगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपने याद करने कर सकते हैं। RS वुडवर्ड की तरफ से बोली कि ये मैं समझाने नहीं वाला हूँ। हम आगे बढ़ते सीधा ही, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। चलिए, प्रोबेबिलिटी इज थिंग कि जब मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, ओके, 1 कॉइन, लेट्स टेक 1 कॉइन। अब वो कॉइन के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू, एक हेड और एक टेल। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको हेड चाहिए टेल चाहिए। आप क्रिकेट मैच खेलने गए हो, टॉस कर रहे हैं आप, एंड आपसे यही पूछा गया कि हेड और टेल, आप कहते हो हेड्स। अब देखिए, हेड्स जब आप कहोगे, टोटल आउटकम क्या होंगे? 2 होंगे, और आपने क्या चूज़ किया? हेड। हेड एक है, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैं बताता हूँ, ये आपको नोट डाउन करने वाली चीज़ नहीं है। नोट डाउन करने वाली चीज़ है इसका फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, वैसे तो आपकी बुक में ऐसे ही कहा गया है, यानी PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसकी जगह पे आप और भी इजी लिख सकते हैं, जो कि क्या आएगा? P इंटू E इज इक्वल टू लाइकली आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बस ये आपका फॉर्मूला है। मैं बताऊंगा सब कुछ इसके बारे में, वैसे तो आपने पिछली क्लासेस में से किया ही होगा। अब हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 1000 टाइम्स, और 600 बार तो आया है हेड, 600 टाइम्स आया है हेड, और टेल्स आया 400 टाइम्स। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी टेल्स की। P इंटू टी इज इक्वल टू, यानी इवेंट की जगह पे T आ जाएगा, वही ये फॉर्मूला लिख देना सारा, इज इक्वल टू 400 अपॉन 1000, क्योंकि टोटल आउटकम 1000 थे। कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 4/10, इसकी भी कटिंग हो जाएगी 2 और 5, आपका आंसर आ जाएगा 2/5। हम बढ़ते सीधा क्वेश्चन के ऊपर। ये इसकी एग्जाम्पल्स कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको सीधा ही क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, देखिए, अब एक और चीज़ है नोट डाउन करने वाली। 0 और 1 के बीच बीच होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या उनके इक्वल्स होती है। ये जो नीचे वाला साइन है, इसे इक्वल कहते हैं हम। इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और स्मॉलर देन, ऐसे होते हैं। देखिए, 1 क्या होता है? 1 होता है श्योर इवेंट। यानी आप मान लीजिए मैं गया एक बॉक्स के पास, बॉक्स में 4 बॉल्स है, चारों की चारों ही रेड बॉल्स है, और मैं ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ कि रेड बॉल्स निकालने का क्या होता है। 4 ही रेड बॉल है और 4 ही टोटल बॉल्स है। 4/4 कट होके 1 आ गया। 1 एक श्योर इवेंट है, यानी रेड बॉल पक्की ही आ जाएगी। और वहीं पे अगर मैं उसी बॉक्स में दोबारा से देखूं, और वहां पे मैं देखूं कि ग्रीन बॉल्स कितनी है, देखो 4 रेड बॉल है और कुछ है नहीं है, ग्रीन बॉल्स तो 0 है, 0/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता। बस फिर अब हम करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर अब ये हमें बुक पे ही करना पड़ेगा, या अगर आप नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए,
अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें हमें लाइक फिलअप्स के तौर पे करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये भी आपका एक रूल है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो मान लेते हैं हम कि इवेंट ई है जिसमें मैं रेड बॉल शूट रहा हूँ और इवेंट नॉट ई है जिसमें मैं ग्रीन बॉल शूट रहा हूँ। वो दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 1 आएगा, यानी जैसे पहले 1 आ गया था एक में, दूसरे में 0 था, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। वैसे ही अगर अब देखिए 2 बॉल्स है 3 में से रेड और 1 बॉल है 3 में से ग्रीन, सो 2/3 + 1/3 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और क्या होता है 1 होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो अब देखिए द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 आएगी वो प्रोबेबिलिटी, सभी का सम जब करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट में भी वैसे ही करके देखा था। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये मैंने आप सभी को नोट डाउन करा दिया है। अब यहाँ से आपने क्या नोट डाउन करना है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट, बस कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी इक्वल ही लाइकली आउटकम्स हो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, आपकी गाड़ी है, गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम क्या होता है, स्टार्ट ही हो जाती है। कई गाड़ियाँ होती हैं जो नहीं ज़्यादा टाइम स्टार्ट होती, सो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ज़्यादा टाइम वो स्टार्ट होती है, सो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। वहाँ यहाँ सिर्फ यही पूछा गया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है। सो मैं इसको आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं अभी के लिए, फर्स्ट आपके आंसर में नहीं आएगा। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शूट। देखिए प्लेयर, अब अगर वो फुटबॉल प्लेयर हुआ और वो बास्केटबॉल शूट कर रहा है, सो ये तो अनफेयर सी चीज़ होगी कि वो ज़्यादा टाइम मिस ही करेगा शॉट को, और अगर वो बास्केटबॉल प्लेयर हुआ तो वो शूट ज़्यादा टाइम कर देगा, ये भी थोड़ा सा अनफेयर सही बात हो चुकी है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए मैथ में जो ट्रू फॉल्स आते हैं उसे आप तुक्का लगा के सॉल्व करते हो, मान लेते हैं हम, और वो तुक्का सही हो जाए या गलत हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो सही होगा या गलत होगा। टोटल आउटकम क्या है, 2, सही या गलत। अब देखो बीच का तो कुछ आ नहीं सकता, 1/2 आ जाएगा, यानी ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। सो एक बच्चा पैदा हुआ है एंड वो एक बॉय है गर्ल है, ये भी होता है 1/2 ही आएगा। देखिए अब हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यस बस, और तो क्या ही आ जाएगा। सो देखिए थर्ड है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। सो एक कॉइन को टॉस करना सबसे ज़्यादा अच्छा वे क्यों माना जाता है, सो मैं आप सभी को बता देता हूँ ये क्यों आएगा इसका, यानी आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा टॉसिंग अ कॉइन इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम बिकॉज when we toss a coin there are only 2 outcomes and each team has to choose only 1 outcome, so it has equally likely outcomes to come as heads and tails. This is the correct answer. आप अगर आपको आंसर अब नहीं अच्छी तरह से पता चला तो आप पीछे बुक के आंसर से इसे देख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आपकी याद करने वाली चीज़ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन था जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से करना है, थर्ड क्वेश्चन आपकी याद करने वाली चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, 2/3 हो सकती है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आता है। -1.5 नहीं, ये नहीं हो सकती। 15% क्या होता है, 15/100, क्योंकि परसेंट हम 100 से ही लेते हैं, 0.15 आ सकती है, 0.7 ये भी आ सकता है। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो देखिए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5, पी ई है 0.05, आपने पी नॉट ई पता करना है। देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला
उतरवाया था पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। देखिए अब 0.05 यहाँ पे तो यही आ जाएगा प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब 0.05 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट ई 1 माइनस 0.05 ये क्या आ जाएगा 0.95 माइनस करके आप देख सकते हैं मैंने सीधे आंसर लिख दिया है। सो 0.95 इज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बुक के ऊपर आप कर सकते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था कि उसमें बॉल्स की बात कर रहा था, यहाँ पे कैंडीज की बात हो रही है कि एक बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, मालिनी ने एक कैंडी उठाई। अब देखिए ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे आ सकती है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उस बैग में, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑरेंज तो उसमें है ही नहीं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ये तो पक्का ही आएगी कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी क्योंकि सारी ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। है 7th क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the two students have the same birthday। देखिए अगर 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है सो 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे ना होने का क्या है 0.992 है वैसे तो, मगर 2 बच्चे जिनका सेम ही बर्थडे हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने फाइंड करनी है। ये है पी नॉट ई और ये है पी ई। अब देखिए कई बच्चे तो इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कीजिए आप कोशिश इसे सॉल्व करने की वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को। पी नॉट ई और पी ई आपने इस बार पी ई पता करना है। देखिए अब मैं इसे नोटबुक में करता हूँ। देखिए 7th क्वेश्चन में पी नॉट ई प्लस पी ई इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए आप क्या करोगे, पी नॉट ई आपके पास है 0.992 प्लस पी ई इज इक्वल टू 1। सो इसे आप माइनस करने उधरली साइड भेज दोगे, पी ई क्या आ जाएगा 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008। दिस इज योर आंसर, दिस इज पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। अब अपनी बुक के ऊपर ध्यान दीजिए। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखिए उसमें रेड बॉल्स क्या है 3, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3 और ब्लैक बॉल्स क्या है 5। टोटल बॉल्स क्या हो जाएंगे 8। यही आप लिख दीजिए अभी के लिए, तो यानी ये टोटल आउटकम हो चुके हैं। अब a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red। सबसे पहले रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। सो देखिए P इंटू रेड इज इक्वल टू likely outcomes upon total outcomes। ये आपने सारा लिखना है, मैंने वैसे कर दिया यहाँ पे। likely outcomes क्या है आपके रेड के 3 अपॉन टोटल है 8, 3 अपॉन 8 आ जाएगा। सेकंड पी नॉट रेड है, यानी नॉट रेड का पूछा उन्होंने नेक्स्ट वाला। सो ये likely outcomes एंड टोटल आउटकम्स यहाँ पे आएगा। नॉट रेड वाली बॉल्स कितनी है 5 है और नीचे 8, 5 अपॉन 8 आ जाएगा। वो आपने दोबारा से लिखना है likely आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मैंने नहीं लिखा है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। देखिए रेड मार्बल्स उसमें क्या है 5, वाइट मार्बल्स 8 हैं। एंड ग्रीन मार्बल्स वो हैं, ग्रीन मार्बल्स हैं आपके पास 4। सो एक मार्बल रैंडमली उठाया जाता है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी सबसे पहले रेड की। टोटल लिख लेते सबसे पहले, टोटल मार्बल्स वो होने वाले 5 + 8 + 4। ये कितने होते हैं 5 + 8 आ जाता है 13, 13 + 4 इज इक्वल टू 17। सो फर्स्ट पार्ट
P इंटू रेड इज इक्वल टू 5/17। सेकेंड पार्ट क्या है, P इंटू वाइट क्या आ जाएगा 8/17। थर्ड पार्ट आपका लास्ट रह चुका है। देखिए अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है आपने वो लिखना जरूर है, लाइकली आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। सो वैसे आप उतार तो इसे सकते हो नॉर्मली ही। नॉट ग्रीन, सो नॉट ग्रीन में क्या आएगा, नॉट ग्रीन में वो आएंगे बचे हुए मार्बल्स। सो ग्रीन वाले हैं जो, उसे हम या तो माइनस कर लीजिए या बचे हुए गिन लीजिए। 5 + 8 क्या होते हैं 13, सो आ जाएगा 13/17। दिस इज योर आंसर 9th क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का जो डाटा है वो मैंने पहले से ही नोट डाउन करके रख लिया है, लेकिन तो भी मैं आप सभी को एक बार क्वेश्चन जरूर रीड करके बताता हूँ। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 वैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन्स, 20 2 रुपीज कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज कॉइन। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first word will be a 50 पैसे coin, second will not be a 5 रुपीज coin। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी मैंने लिख लिया कितने कितने हैं, टोटल आउटकम्स प्लस कर दीजिए 180 आएगा। 180 आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 50 पैसे हैं 100 अपॉन टोटल 180। कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5/9 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, यानी जो 5 के कॉइन्स नहीं है। सो 5 वाले हम माइनस कर रहे हैं, 10 है 10 माइनस कर दो 170 आ जाएगा। 170/180 कटिंग कर दो 17/18 आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out 1 fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken is out is a male fish? देखिए एक एक्वेरियम में जो शॉपकीपर है उसके पास मेल फिश कितनी है और फीमेल फिश कितनी है। मेल फिश है उसके पास 5 एंड फीमेल फिश है 8। टोटल फिश क्या हो जाएगी 13। आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पता करनी है, मेल फिश की। अपने आप करके देखिए पहले वीडियो पॉज करके। और अब इसका आंसर क्या आएगा, मेल फिश 5/13 आ चुका आपका आंसर। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इस चैप्टर के। अगले क्वेश्चन में आपको बुक की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो मैं आप सभी को सीधा ही बता सकता हूँ। ये फिगर है बस मेन जो आपकी चीज़ है। इस फिगर में 8 नंबर दिए गए हैं, 8 में से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ये कहा गया आपकी बुक में। देखिए अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। सबसे पहले 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल नंबर क्या है 8 और 8 कितने हैं 1 है। सो P इंटू 8 इज इक्वल टू 1/8। सेकेंड पार्ट अब हम करते हैं P इंटू, सेकेंड पार्ट में क्या है ऑड नंबर, सो ऑड क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर कौन से 1 3 5 7 कितना आ जाएगा 4/8। कट करके देख लिया 1 2 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट सॉरी, जो कि है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा बड़ा नंबर, P नंबर ग्रेटर देन 2। सो x डाल सकते हैं यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 2। सो क्या आ जाएगा 2 से बड़े नंबर 1 2 3 4 5 6 6/8 कटिंग करके 3/4 2 के टेबल के ऊपर कटिंग की है। और फोर्थ पार्ट जो कि है आपका लास्ट, सो P इंटू क्या आएगा नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर, यानी जिनसे 9 बड़ा हो x। सो ये 8 के 8 नंबर ही है, 8/8 1 आएगा। सो आज की वीडियो इतना ही। मैं आप सभी को मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।